भारतीय कार मार्केट में एक तूफान आ चुका है। टॉप की कुर्सियां हिल रही हैं और पुराने बादशाह अब अपने ताज को संभालने की जद्दोजहद में हैं। मई 2025 का सेल्स डेटा सामने है और ये किसी शतरंज के खेल से कम नहीं। टाटा, जो सालों से टॉप 3 का सुपरस्टार थी, अब चौथे नंबर पर खिसक गई। महिंद्रा, जो सिर्फ एसयूवी का हीरो माना जाता था, अब दूसरे नंबर पर आ चुकी है। और टोयोटा, वो तो अभी भी सबको हैरान कर रही है। लेकिन हुंडई और टाटा के बीच का मुकाबला अब और भी खतरनाक हो चुका है। चलिए, इस वीडियो में हम हर ब्रांड की सेल्स को देखते हैं और ये जानते हैं कौन है 2025 का असली बादशाह। सबसे पहले बात करते हैं जीप की, जो लिस्ट में 14वें नंबर पर खड़ी है। जैसे कोई पुरानी ऑफ रोड गाड़ी जो जंगल में तो धमाल मचाए पर शहर की सड़कों पर फंस गई। मई में जीप ने सिर्फ 276 कारें बेची, वही अप्रैल में 278 यूनिट्स बेचे थे। 1% से सेल नीचे आया है। जीप की ताकत है उनकी कंपास और मेरिडियन जैसी गाड़ियां, जो ऑफ रोडिंग के शौकीनों का दिल जीतती हैं। लेकिन दोस्तों, जीप की समस्या ये है कि उनकी गाड़ियां थोड़ी महंगी हैं और भारतीय ग्राहक अब किफायती एसयूवी चाहते हैं। अब बारी है सिट्रोएन की, जो 13वें नंबर पर खड़ी है। जैसे कोई नया रेसर जो ट्रैक पर तो आया, पर अभी भी स्टार्टिंग लाइन पर गियर ढूंढ रहा है। मई में सिट्रोएन ने 333 कारें बेची, वही अप्रैल में 339 बेची थी। 2% सेल नीचे आया है। सिट्रोएन का दुख ये है कि उनका ब्रांड अवेयरनेस और सर्विस नेटवर्क अभी भी कमजोर है। सिट्रोएन को अब मार्केटिंग पर जोर देना चाहिए और सर्विस नेटवर्क बढ़ाना चाहिए ताकि वो रेस में थोड़ा और आगे बढ़ सके। अब बात करते हैं निसान की, जो 12वें नंबर पर है। मई में निसान ने सिर्फ 1354 कारें बेची, वही अप्रैल में 1825 बेची थी। करीब 26% सेल्स में गिरावट आई है। अब आप सोच रहे होंगे, अरे निसान को क्या हुआ? भाई, इनके पास सिर्फ एक गाड़ी है, निसान मैग्नाइट। ये कॉम्पैक्ट एसयूवी 6 लाख से शुरू होती है और इसका 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन 99 bhp देता है। गाड़ी तो ठीक है, लेकिन एक गाड़ी से कितना चलेगा? नई गाड़ियां नहीं, अपडेट्स नहीं, तो बिक्री कैसे बढ़ेगी? मेरा मानना है निसान को अब एक इलेक्ट्रिक कार या कोई सस्ती एसयूवी लानी चाहिए। अब बारी है रेनॉल्ट की, जो 11वें नंबर पर खड़ी है। मई में 2502 कारें बेची हैं, वही अप्रैल में 2602 बेची थी। 4% सेल्स में गिरावट आई है। रेनॉल्ट के पास ट्राइबर, काइगर और क्विड है। ट्राइबर तो 7 सीटर एमपीवी में मस्त है, 6 लाख से शुरू होती है और इसका 1 लीटर इंजन 71 bhp देता है। लेकिन दोस्तों, रेनॉल्ट की गाड़ियां वैसी हैं जैसे कोई 90 के दशक का गाना, जो सुनने में अच्छा लगे पर नई पीढ़ी को कुछ और चाहिए। रेनॉल्ट की बिक्री घटी क्योंकि ग्राहक अब सनरूफ, वायरलेस चार्जिंग जैसे फीचर्स चाहते हैं। रेनॉल्ट को चाहिए एक मस्त इलेक्ट्रिक कार या बड़े बड़े अपडेट, वरना वो ऐसे ही पीछे छूट जाएंगे। फॉक्सवैगन यानी VW 10वें नंबर पर है। मई में 2848 कारें बिकी, वही अप्रैल में 2851 बिकी थी। सिर्फ 0.1% सेल्स में गिरावट। फॉक्सवैगन टाइगुन और वर्टस की बिल्ड क्वालिटी लाजवाब है। 9 होंडा ने इस बार थोड़ा धमाल मचाया, 9वें नंबर पर रहते हुए। मई में 3950 कारें बेची और अप्रैल में 3360 बेची थी। करीब 18% ज्यादा सेल हुआ है मई में। होंडा की सिटी और अमेज सेडान सेगमेंट में धूम मचाती है। बिक्री बढ़ने का राज है नई अमेज, जो 8 लाख से शुरू होती है और मारुति डिजायर को टक्कर देती है। लेकिन होंडा का दुखड़ा ये है कि उनके पास कोई एवरग्रीन एसयूवी या इलेक्ट्रिक कार नहीं। आजकल तो हर कोई एसयूवी चाहता है और होंडा सेडान में अटकी है, जैसे कोई पुराना ड्राइवर जो कहे, भाई मेरी सेडान ही बेस्ट है। अगर होंडा एक किफायती एसयूवी लाए तो वो टॉप में छा जाएंगे। अब बात करते हैं MG मोटर की, जो 8वें नंबर पर है और कमबैक कर रही है, जैसे कोई रेसर जो पिट स्टॉप से निकलकर गाड़ी भगा रहा हो। मई में 6304 कारें बिकी हैं, वही अप्रैल में 5839 कारें बिकी थीं। 8% सेल बढ़ा है। MG की स्टार है विंडसर EV, जो 14 लाख से शुरू होती है और 450 किलोमीटर रेंज देती है। इसका टच स्क्रीन और फ्यूचरिस्टिक डिजाइन देखकर लगता है, वाह, ये तो भविष्य की गाड़ी है। MG ने हेक्टर और एस्टर को भी अपडेट किया, जिससे बिक्री बढ़ी, लेकिन सर्विस नेटवर्क अभी भी उनकी कमजोरी है। स्कोडा 7वें नंबर पर है। मई में 6740 कारें बिकी और अप्रैल में 7302 कारें बिकी थीं। मई में उनका सेल 8% से नीचे आया है, लेकिन पिछले कुछ महीनों में इस कार ब्रांड का सेल ऊपर गया है, क्योंकि स्कोडा की नई काइलाक कॉम्पैक्ट एसयूवी ने पिछले कुछ महीनों में धूम मचाई थी। 8,25,000 से शुरू होने वाली काइलाक का 1 लीटर TSI इंजन 113 bhp देता है और ये हुंडई वेन्यू, टाटा नेक्सॉन, मारुति ब्रेजा और 3XO को टक्कर देती है। और हाँ, स्कोडा की गाड़ियां इतनी सॉलिड हैं कि लगता है टैंक चला रहे हो। किया 6ठे नंबर पर है, लेकिन मई में उनकी बिक्री 5.54% घटी। मई में 22,315 कारें बिकी, वही अप्रैल में 23,623 कारें बिकी थी। किया की सेल्टोस, सोनेट और कैरेंस तो बाजार में छाई हैं, लेकिन बिक्री क्यों घटी?
क्योंकि ग्राहक अब किया की नई गाड़ियों कैरेंस का अपडेट, क्लाविस और साइरोस का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब ये लॉन्च हो चुकी हैं तो अगले महीने शायद किया टोयोटा को हरा देगी। 5वीं टोयोटा ने इस बार गजब का जलवा दिखाया, 5वें नंबर पर चमकते हुए। मई में 29,280 कारें बिकी और अप्रैल में 24,333 गाड़ियां बिकी थीं। करीब 18% से सेल बढ़ा है। टोयोटा की इनोवा क्रिस्टा, हाई राइडर और फॉर्च्यूनर तो बाजार में धूम मचाती हैं। इनोवा क्रिस्टा की कीमत 20 लाख से शुरू होती है। ये गाड़ी इतनी भरोसेमंद है कि लोग कहते हैं टोयोटा है तो टेंशन फ्री। बिक्री बढ़ने का राज है हाई राइडर, जो मारुति ग्रैंड विटारा का रिबैस्ड वर्जन है। टाटा मोटर्स, जो हमेशा टॉप 3 में आती थी, इस बार चौथे नंबर पर खिसक गई, जैसे कोई रेसर जो लास्ट लैप में पीछे हो गया हो। मई में 41,557 कारें बिकी, वही अप्रैल में 45,199 बिकी थी। 8% से सेल में गिरावट आई है। टाटा की पंच, नेक्सन और हैरियर तो पॉपुलर हैं। नेक्सन की कीमत 8 लाख से शुरू होती है। बिक्री घटी क्योंकि नेक्सन ईवी और पंच ईवी की मांग में 2% की कमी आई। और डिलीवरी, वो तो ऐसी कि आप गाड़ी बुक करो और डीलर कहे साहब 1 महीने बाद आना, गाड़ी रास्ते में है। टाटा की सेफ्टी तो गजब है। नेक्सन को 5 स्टार रेटिंग मिली है। हुंडई तीसरे नंबर पर है, लेकिन मई में उनकी बिक्री 1% घटी। मई में 43,861 कारें बिकी, वही अप्रैल में 44,074 गाड़ियां बिकी थीं। हुंडई की क्रेटा, वेन्यू और एक्स्टर तो बाजार में धमाल मचाती हैं। क्रेटा इलेक्ट्रिक ने भी हलचल मचाई। हुंडई की गाड़ियां फीचर्स के मामले में आगे हैं, जैसे सनरूफ, वायरलेस चार्जिंग, जो देखकर लगता है वाह ये तो मोबाइल का 7G वर्जन है। महिंद्रा ने इस बार टहलका मचा दिया, दूसरे नंबर पर पहुंचकर जैसे कोई थार हाईवे पर सबको ओवरटेक कर रही हो। मई में 52,431 कारें बिकी और अप्रैल में 52,330 कारें बिकी थीं। करीब 0.1% ज्यादा सेल हुआ है। स्कॉर्पियो, थार और XUV 700 तो ग्राहकों की जान है। नई इलेक्ट्रिक गाड़ियां BE6 और XEV9A ने भी बाजार में आग लगा दी। नंबर 1, मारुति सुजुकी, जो बाजार का बेताज बादशाह है। मई में 1,35,962 कारें बिकी और अप्रैल में 1,38,404 बेची थी, 2% कम। मारुति की स्विफ्ट, डिजायर, ब्रेजा और इको हर सेगमेंट में छाई है। स्विफ्ट की कीमत 6,50,000 से शुरू होती है। बिक्री घटी क्योंकि ऑल्टो और एस्प्रेसो की मांग कम हुई, लेकिन मारुति का सर्विस नेटवर्क, वो तो ऐसा कि आपकी गाड़ी पंचर हो तो 5 किलोमीटर में सर्विस सेंटर मिल जाएगा, और वो भी चाय के साथ। मारुति को अब इलेक्ट्रिक सेगमेंट में गियर डालना चाहिए ताकि उनका ताज और चमके। तो दोस्तों, ये थी मई 2025 की टॉप 12 कार ब्रांड्स की धमाकेदार कहानी। मारुति ने फिर से ताज पकड़ा, लेकिन महिंद्रा की थार और टोयोटा की इनोवा ने भी रेस को मस्त बनाया। निसान और रेनॉल्ट को अब गियर बदलना होगा। कमेंट में बताओ तुम्हारी फेवरेट कार ब्रांड कौन सी है और क्यों। और हाँ, ऐसी ही मजेदार कार स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ताकि अगली वीडियो का हॉर्न तुम्हारे पास सबसे पहले बजे।